कर रहे हैं, केरल कांग्रेस ने पोस्ट पर माफी मांगी है। बिहार और बीड़ी की तुलना करने वाले पोस्ट पर माफी मांगी है। बिहार को लेकर किए गए पोस्ट पर माफी मांगी है। पहले डिलीट किया गया पोस्ट, फिर उस पर माफी मांगी गई है। पोस्ट डिलीट करने के बाद ये माफी मांगी गई है। हमारे पोस्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ये कहा गया है केरल कांग्रेस की ओर से। उनका कहना है कि हमारी मंशा नहीं थी किसी को ठेस पहुंचाने की, हमारे पोस्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन बिहार के लोग, बिहार की जनता, बिहार के नेता अब कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ये बार बार बिहार के लोगों का अपमान करते हैं। केरल कांग्रेस के पोस्ट को रविशंकर प्रसाद ने शर्मनाक बताया है। कहा है कि वोट के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के केरल शाखा से अधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट आया है कि बिहार और बीड़ी एक समान है। तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है, और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? जिस बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, दर्जनों राष्ट्रभक्त, खुदीराम बोस से लेकर करके एक से एक लेखक, साहित्यकार, बड़े शिक्षावत, बड़े नौकरशाह, किसको नहीं पैदा किया, आज हम सभी लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको तो कोई मतलब है नहीं बिहार के इतिहास से, लेकिन बिहार और बीड़ी की तुलना करेंगे आप? ये बहुत शर्म की बात है। और अब तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस को नसीहत दी है। कांग्रेस को जरूर माफी मांगनी चाहिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। आपत्तिजनक बात पर माफी मांगनी चाहिए, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को नसीहत दी है। हालांकि केरल कांग्रेस की ओर से माफी मांगी गई है, पोस्ट डालकर सोशल मीडिया पर माफी मांगी गई है, और जो पोस्ट पहले किया गया था बीडी और बिहार की तुलना करते हुए, उसको डिलीट भी कर दिया गया। हमको जानकारी में नहीं। कांग्रेस से आलोचना बीजेपी के लोगों ने कहा कि अगर इस तरह की बात है तो माफी मांगनी चाहिए और तुरंत इसे खत्म करना चाहिए। हम देखे नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को लेकर आपत्तिजनक बयान है तो माफी मांगनी चाहिए। सुमित झा इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। सुमित, बिहार के लोगों की आवाज भी उठ रही है और कह रहे हैं बार बार कांग्रेस नेता बिहार का अपमान क्यों करते हैं? बिल्कुल, दरअसल देखिए सोच, आप भले ही अब माफी, डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही हो, माफी मांगने की बात हो रही हो, लेकिन ये सोच दर्शाती है कि कांग्रेस बार बार इस तरह की गलती क्यों करती है। क्या ये बिहारियों को लेकर एक मानसिकता है, एक सोच है? आप रेवंत रेड्डी ने बिहारियों के डीएनए को लेकर सवाल उठाया था, मजदूर बताया था कि यहाँ पर बिहार के लोग मजदूरी करने आते हैं सिर्फ, और उस रेवंत रेड्डी को आप लेकर आते हैं कहाँ? वोटर अधिकार यात्रा में रेवंत रेड्डी से प्रचार करवाते हैं, ये जानते हुए कि रेवंत रेड्डी ने बिहारियों को गाली दी। स्टालिन जैसे नेताओं को आप बिहार लेकर आते हैं, क्या काम था चुनाव प्रचार में? यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा में, लेकिन दोनों नेताओं को लाकर आपने सीधे सीधे बता दिया कि जो बिहारियों को गाली देता है हम उसे प्रमोट करते हैं, और प्रमोट करके उसी बिहार में लाते हैं और उसी बिहार की जनता के सामने हम खड़े करते हैं। और अब सीधे सीधे आप बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार की तुलना करते हैं। कई लोगों से हमने बात की अनामिका, और लोगों ने एक सुर में कहा कि क्या विकास नहीं दिखता है इन्हें? क्या ये बुद्ध की धरती है? बी फॉर बुद्ध भी हो सकता है, तो बुद्ध की धरती नहीं दिखती है, जानकी की धरती है। मैं इस वक्त बेगूसराय में हूँ, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती है, कई महापुरुषों की धरती है ये, और यहाँ नालंदा है। ये तमाम चीज़ें और विकास के जो तमाम कार्य हैं, क्या वो नहीं दिखते हैं कि बीड़ी इन्हें दिखता है? कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि बीड़ी सस्ता हुआ है, उसके पीछे एक वजह ये हो सकती है, जो कि आम बिहार के लोग हैं, आप समझिए कितने जागरूक होते हैं। उन्होंने कहा कि बीड़ी के पत्ते लोग, मजदूर, आम जो गरीब मजदूर हैं वो चुनते हैं,
वो उन मजदूरों को फायदा मिलेगा, उस पर टैक्स लगा के कहीं ना कहीं उन मजदूरों की कमाई खत्म होगी, इसलिए बीड़ी सस्ता किया गया है। ये आम बिहारी समझते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं समझते, उन्हें तंज कसना आता है। एक रिपोर्ट हमने बनाई है और उस रिपोर्ट के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार की राजनीति क्या है और बिहार की जनता क्या सोचती है। ये रिपोर्ट देखिए। बीड़ी से बिहार की तुलना, बीजेपी का हमला। बिहार में चुनाव करीब, कांग्रेस अजीबोगरीब। बिहार का अपमान, बीजेपी के सवाल। बिहार में चुनावी साल है और कांग्रेस का ये हाल है। कम से कम बिहार चुनाव को गुजर जाने तो देते, फिर बी फॉर बीड़ी और बी फॉर बिहार करते रहते। थोड़ी तब सियासत होती, लेकिन उसका नुकसान चुनावों में नहीं होता। चाहे राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल ले या फिर भारत जोड़ो, अगर कांग्रेस नेता यूं ही चुनाव से पहले ब्लंडर करते रहेंगे तो तय है कि कांग्रेस कभी भी शीर्ष का चेहरा नहीं देख पाएगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। इतना ही नहीं, ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस का नुकसान तो तय है, उसके साथ ही सहयोगियों को भी इसका हर्जाना भरना पड़ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी अब कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर है। कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। जो बिहार के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। क्या बिहारी केवल बीड़ी पीता है, ये कहना चाहते हैं, या उनका मकसद बिहारियों को नीचे दिखाना है? वाले दिनों में लोकतंत्र में चुनाव होता है, बिहारी देगा, एक एक पाई का हिसाब भी लेगा। अब कांग्रेस और आरजेडी लाख दलीलें देते रहें, लेकिन बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार पर जो महागठबंधन को नुकसान होना है वो अब तय हो चुका है और अब उस नुकसान को बढ़ाने के लिए बीजेपी दाना पानी लेकर विपक्ष पर चढ़ाई कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। मां भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। कानून के द्वारा उस भाषा पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मानसिकता पर ब्रेक लगनी चाहिए। केरल कांग्रेस की पोस्ट अब सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट नहीं रही, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा है। कांग्रेस पहले ही पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर बैकफुट पर चल रही है। ऐसे में अब केरल कांग्रेस की ट्वीट से महागठबंधन की फजीहत बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी से हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश ने बात की है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो इस पर। अशोक जी, आज बिहारियों की तुलना बीड़ी से की गई है। ये माइग्रेंट लेबर जो बहुत सारी संख्या में दक्षिण भारत और अलग अलग देश के हिस्से में जाते हैं, जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको बीड़ी की से तुलना करना